कन्या राशि वालों, अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा? आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले ग्रह के स्थिति को समझें कि ग्रह किस परिस्थिति में है। सूर्यदेव 17 अगस्त तक आपके कुंडली के एकादश भाव में है और 17 अगस्त के बाद कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता पूरे महीने आपके कुंडली के प्रथम भाव में है। बुध देवता कुंडली के एकादश भाव में पूरे महीने हैं। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में पूरे महीने में है। शुक्र दसम भाव में पूरे महीने में है। शनि सप्तम भाव में पूरे महीने, राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, अष्टम, नवम भाव खाली है। देवी और सज्जनों, क्या होगा इसका परिणाम आज के इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्यदेव जो कुंडली के एकादश भाव में 17 अगस्त तक यहां पर में हैं, इसके क्या परिणाम होंगे। कैरियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। इस समय में उच्च अधिकारियों से आपको लाभ या समर्थन मिल सकता है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूं। समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं और आमदनी में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा आय के क्षेत्र में और नए नए स्रोत जो हैं सो खुलते हुए मैं अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मित्रों का भी अच्छा खासा सहयोग आपको इस समय में मिलेगा। पिता से संबंध में सुधार होता हुआ भी 17 अगस्त तक देख पा रहा हूं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव कुंडली के द्वादश भाव में यहां पर आ जाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ने लगेगा, पैसे ज्यादा खर्च होने लगेंगे। आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है उसकी समस्या इस समय में सामने आने लगेगी। लेट नाइट तक आप जाग सकते हैं, आपको नींद कम आ सकती है। विदेश जाने की इच्छा थी या किसी दूसरे राज्य में जाने की इच्छा थी तो आपको उसमें सूर्यदेव का साथ मिल सकता है, सूर्यदेव का सपोर्ट जो है सो मिल सकता है। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे तो मंगल देवी और सज्जनों कुंडली के प्रथम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। कुंडली के तीसरे भाव और अष्टम भाव के मंगल देवता मालिक हैं, यानी कि पराक्रम और अनिश्चित भाव के, मृत्यु के भाव के मालिक हैं। मंगल के प्रथम भाव में बैठने के कारण आत्मबल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी और अधिक मजबूत होगी। आपका निर्णय जो है इस समय में बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सो होगा। क्रोध और जिद में वृद्धि और होती हुई दिखाई देगी। गुस्सा ज्यादा आएंगे, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव इस समय में विशेष तौर पे देखने को मिलेगा, इसलिए संयम जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर दुर्घटनाओं से बचेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दुर्घटना को निमंत्रण ना दें, रिस्क लेकर के कोई काम ना करें, नहीं तो समस्या सामने आ सकती है। शरीर में गर्मी या खून से संबंधित कुछ समस्याएं भी सामने जो है इस समय में आ सकती है, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देवता कुंडली के एकादश भाव में है। कुंडली के प्रथम और कुंडली के दसम भाव के मालिक, यानी कि आपके शरीर के मालिक, आपके कर्म और मान सम्मान के मालिक बुध देवता कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। क्या होगा? वाणी से कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं बुध के कारण। दोस्तों से, मित्रों से भी सहयोग के योग, लाभ के योग बने हुए हैं। धन लाभ के नए स्रोत इस समय में सामने आएंगे। व्यापार में योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। नेटवर्किंग
और कॉन्टैक्ट से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ मैं बुध के कारण देख पा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है, कुंडली के 7वें भाव के और कुंडली के 4th भाव के, यानी कि जीवन साथी के और माता और सुख के भाव के मालिक होके कुंडली के 10वें भाव में आ गए, यानी कि करियर में प्रमोशन मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, अच्छे काम से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। आध्यात्मिक सोच भी आपकी बहुत अच्छी होती हुई देवगुरु बृहस्पति के कारण मैं देख पा रहा हूं। नौकरी और व्यवसाय दोनों में स्थायित्व आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। शुक्र की बात करूं तो शुक्र भी कुंडली के 10वें भाव में ही यहाँ पर में विराजमान है, कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य के और कुंडली के 2रे भाव यानी कि धन धान्य संपत्ति के मालिक हैं शुक्र देवता। 10वें भाव में बैठना यानी कि कार्यस्थल पर सौंदर्य, सजावट या रचनात्मकता से जुड़ा कोई कार्य आप कर सकते हैं। करियर में आकर्षण देखने को मिलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी आपकी और लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। ऑफिस में विपरीत लिंग के लोगों से ज्यादा सहयोग मिलने के योग है। माता या भवन से, वाहन से जुड़ा कुछ सुख आपको विशेष तौर पर में शुक्र के कारण मिल सकता है। उच्च पदस्थ व्यक्तियों से भी लाभ मिलेगा, संबंध बनेंगे जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं उनसे। शनिदेव कुंडली के 7वें भाव के मालिक हैं, 7वें भाव के मालिक हैं और कुंडली के 5वें और 6ठे भाव के मालिक 7वें भाव में बैठे हैं और 5वें और 6ठे भाव के मालिक हैं, यानी कि संतान के मालिक और रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं शनिदेव। शनिदेव का देवी और सज्जनों 7वें भाव में विराजमान होना वैवाहिक जीवन में गंभीरता और एक स्थिरता लाएगा। पार्टनरशिप में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यापारिक भागीदारी में धैर्य आपको इस समय में रखना चाहिए। रिश्तों में दूरी की भावना आपके सामने आ सकती है, इसलिए रिश्ते को संभालने का प्रयास करें, संवाद बनाए रखें, बातचीत करते रहें। राहु कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर में विराजमान है देवी और सज्जनों। राहु का कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान होना दुश्मनों पर विजय की ओर इशारा कर रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, इन्फेक्शन या चोट आपको परेशान कर सकता है। रोग ऋण इनसे आपको इस समय में मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा राहु, बहुत अच्छा है। केतु जो है सो कुंडली के 12 भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है। 12 भाव का केतु आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाएगा। खर्चों में अचानक से वृद्धि होगी। बचत जो है सो जरूरी है। विदेशी यात्रा या विदेश से कुछ लाभ भी आपके लिए संभव है, क्योंकि 12 भाव में है। नींद में कमी या मानसिक अशांति का अनुभव देखने को मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, उपाय की बात करूं तो सूर्य को जल दे, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो करें। बुधवार को हरा वस्त्र धारण करें। गुरुवार को केला खाएं। शुक्रवार को कुछ सेंट वगैरह शरीर में जरूर मारें। शनिदेव को किसी गरीब की मदद कर दें। शनिवार को राहु केतु के लिए एक नारियल जो है सो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे तो अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2025 की कहानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।